प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है आज के हिंदी बाइबल स्टडी के अंदर। हाल ही में मैं फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट देख रहा था जो किसी ग्रुप के अंदर किसी मुस्लिम पेज के द्वारा अपडेट की गई थी, जिसके अंदर पवित्र शास्त्र के अनेक वर्षन से, लेकिन कुरान के केवल एक ही वर्षन से लगभग 1400 साल के अंदर, और इस प्रकार से पवित्र शास्त्र के ऊपर उंगली उठाई गई थी। मैंने अनेक मुस्लिम विद्वानों को और मुस्लिम यूट्यूब चैनल पर इस बात को लेकर पवित्र शास्त्र पर उंगली उठाते हुए देखा है, जिसके द्वारा वे कहना चाहते हैं कि पवित्र शास्त्र बदली गई है। जो मूल में पवित्र शास्त्र लिखी गई, उसके बाद इतने सालों में जो इतने वर्षन्स आए हैं, इसके अंदर पवित्र शास्त्रों को बदला गया है। मूल जो पवित्र शास्त्र अलग ही थी, और ये जो पवित्र शास्त्र है हमारे पास आज, वो अनेक वर्षन्स होने के कारण वो अलग है, और इस प्रकार से मसीह विश्वास पर आघात किया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसका जवाब देने वाले हैं, और ख़ास कर वे मुस्लिम भाई बहन जो मसीहत पर इस बात को लेकर उंगली उठाते हैं, उन्हें इसके द्वारा स्पष्टीकरण मिल जाएगा। साथ ही जो मसीह लोग इस बात से अनजान हैं, उन्हें पवित्र शास्त्र के बारे में एक ठोस जानकारी प्राप्त होगी, और पवित्र शास्त्र की जो विश्वसनीयता है उस पर उनका विश्वास और भी बलवंत हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जो ये सवाल उठाया जाता है कि पवित्र शास्त्र के अनेक संस्करण, आवृत्तियाँ या वर्षन से, और जिसके कारण पवित्र शास्त्र बदली भी है। और इसके लिए एक फ़ोटो मैं आपके सामने दिखाता हूँ, आप उसे देख सकते हो। ये सोशल मीडिया पर अपडेट हुआ एक पेज है, जिसके अंदर बाइबल के अनेक वर्षन दिखाए दिए हैं, जैसे ESV और KJV और अनेक ऐसे बाइबल के वर्षन्स दिखाई दिए। यदि आप कोई भी आम एक बाइबल सॉफ्टवेयर लेते हो, जैसे यूविजन का एक बाइबल सॉफ्टवेयर लोगे, तो उसके अंदर हर एक भाषा में पवित्र शास्त्र के अनेक वर्षन से, जैसे इंग्लिश भाषा में 60 से भी अधिक वर्षन से, हिंदी भाषा में 7 से भी अधिक है, 7, और मराठी में भी 6 से 7 वर्षन से, और अनेक भाषाओं में ऐसे अनेक वर्षन से। वर्षन, ये जो शब्द है, इसका अर्थ होता है संस्करण या आवृत्ति। मतलब जब जब ये बाइबल प्रकाशित हुआ या उसमें सुधार किया गया, तो उसकी जो आवृत्ति है उसे ही वर्षन्स कहा जाता है। तो वर्षन के शब्द को यदि हम डिक्शनरी में देखेंगे, तो उसका भाषांतर, अनुवाद, आवृत्ति, संस्करण, ऐसे अनेक अनुवाद हमें पढ़ने को मिलते। तो ये वर्षन्स क्या है? तो सबसे पहले हमें ये बात को समझना है, वर्षन्स जो है यह मूल बाइबल नहीं है, बल्कि उस पवित्र शास्त्र के, मूल बाइबल की या पवित्र शास्त्र के, मूल पवित्र शास्त्र के जो अन्य भाषाओं के अंदर, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल या अंग्रेज़ी, ऐसे अनेक भाषाओं के अंदर जो भाषांतर या अनुवाद किए गए हैं, और उन अनुवादों में जो जैसे जैसे पवित्र शास्त्र के शब्दों का या मूल जो भाषा है, इब्री और ग्रीक भाषाओं पर जो संशोधन हुआ है, और जिस प्रकार से भाषा का ज्ञान बढ़ता गया, उन भाषांतरों में जो सुधार लाए गए हैं, उसे वर्षन्स कहा जाता है। मानो जैसे कि हम इंग्लिश भाषा के वर्षन्स को देखते, जो 14वीं शताब्दी में आई हुई भाषा का, इंग्लिश भाषा का बाइबल है, जो मूल ग्रीक भाषा से और इब्रानी भाषा से अनुवाद किया गया है 14वीं शताब्दी के अंदर। 14वीं शताब्दी की जो इंग्लिश है वो अलग थी, आज की इंग्लिश से वो बहुत ही अलग थी। तो 14वीं शताब्दी में जो भाषांतर किया गया, उसी पवित्र शास्त्र को बाद में विद्वानों ने जब ग्रीक और इब्री भाषा का और अध्ययन किया, उनकी जानकारियाँ बढ़ी, तब उन्होंने उसका और भी बेहतर भाषांतर दिया। 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी में हम और भी बेहतर भाषांतर को देखते हैं। और जैसे जैसे शताब्दियाँ आगे जाती हैं, भाषा जो है, जो भी भाषा है,
उस भाषा का विकास होता है, नए शब्द आते हैं, पुराने शब्द जो है वो विस्मृति में चले जाते हैं या लोग उसे भूल जाते हैं। ऐसे समय पर यदि 14वीं शताब्दी का बाइबल आज आपको इंग्लिश में पढ़ने को दिया जाएगा तो आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, या लगभग 60-70% शब्द जो है उस शताब्दी के होंगे। और इसलिए अभी 21वीं शताब्दी के अंदर जो इंग्लिश है उसके अनुरूप ग्रीक और इब्री जो मूल बाइबल है वो वैसा ही है। उसका जो अनुवाद है आज की भाषा की शैली के अनुसार किया जाता है। अर्थात आप समझ सकते हो इस बात को कि अभी का जो इंग्लिश बाइबल और 14वीं शताब्दी का इंग्लिश बाइबल, इसमें आपको भाषा वही है, शब्द वही है, शब्दों के अर्थ वही है, उसका जो भी समझ है, जिसके द्वारा मिलने वाली शिक्षा है, सिद्धांत वही है, लेकिन केवल भाषा शैली बदल गई है, ग्रामर बदल गया है या अन्य चीज़। वैसे ही अनेक भाषाओं में जब भाषांतर होता है, मराठी भाषा या हिंदी भाषा आप ले सकते हो, 16वीं शताब्दी में जो हिंदी भाषा बोली जाती थी उसके हिसाब से यदि बाइबल का अनुवाद होगा वो अभी 21वीं शताब्दी में उसका अनुवाद जो है आज की बोली भाषा में किया जाता है। तो ये जो अनुवाद है जिसमें सुधार होता गया या बोली भाषा के अनुसार वो बदलता गया, उन अनुवादों को संस्करण कहा जाता है। ESV बाइबल एक संस्करण है अनुवाद का। KJV बाइबल जो है, किंग जेम्स वर्जन, ये एक अनुवाद का वर्जन है। अमेरिकन स्टैंडर्ड ASV ये अलग वर्जन है, या एम्पलीफाइड, या जो भी बाइबल है वर्जन्स जो है वो अलग अलग वर्जन, लेकिन बाइबल एक ही है। जो मूल ग्रीक और इब्रानी भाषा में जो पवित्र शास्त्र लिखी गई थी वो पवित्र शास्त्र एक ही है और उसका अनुवाद केवल दूसरी भाषाओं में किया गया है। अब हम बात करते हैं पवित्र शास्त्र की विश्वसनीयता पर। तो जो मूल ग्रीक और इब्रानी भाषा में जो पवित्र शास्त्र मूल लिखी गई है, अर्थात इब्रानी भाषा में पुराना नियम और ग्रीक भाषा के अंदर नया नियम लिखा गया है। तो जैसे कि मुस्लिम भाई अपने कुरान को ये चित्र को दिखा कर कहते हैं कि एक ही है, ये बदला नहीं है, वैसे ही इब्री और ग्रीक भाषा का जो मूल बाइबल है वो कभी भी बदला नहीं है। अनुवाद में बेहतरी होती गई और सदियों के हिसाब से जो भाषा चलती है उस हिसाब से उसके अनुवाद होते गए, ग्रामर और नए शब्द उसमें डलते गए अनुवादों में, जैसे इंग्लिश वगैरह। लेकिन मूल ग्रीक और इब्री भाषा जो है इसका जो बाइबल है मूल वैसे की वैसा है और इसके अनेक सबूत मसीह जगत के अंदर मसीह विद्वानों के पास हैं। और जैसे कि पुरातत्व शास्त्री और इतिहास में से यदि हम सबूत लेते हैं तो ऐसे हजारों लाखों सबूत हमें मिलते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं पुराना नियम जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है उसके लगभग 17,000 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ इब्री भाषा में उपलब्ध है। ग्रीक भाषा के नए नियम के लगभग 26 लाख जो मैन्युस्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं पांडुलिपियाँ उपलब्ध है, जो अलग अलग पन्नों के रूप में है। साथ ही साथ 5,800 ग्रीक नए नियम के मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध है जो संपूर्ण है। इसके साथ ही लगभग 36,000 ऐसे कोटेशन जिसे हम कहते हैं या जिसे हम कह सकते हैं उल्लेख, अर्ली चर्च फादर के लेख और लगभग सदियों से जो मसीह जगत इतिहासकार होकर गए हैं उनके लेखों में पवित्र शास्त्र के वचनों का उल्लेख हमें दिखाई देता है। जो नया नियम है यदि उस नए नियम को पूरी दुनिया से नष्ट भी किया जाएगा तो जो अर्ली चर्च फादर और जो अन्य लेख उपलब्ध है इतिहास के अंदर, उस लेख में से पूरा की पूरा नया नियम आप निकाल सकते हो। साथ ही साथ लगभग 23,000 ऐसे पूरे मैन्युस्क्रिप्ट जो है या पांडुलिपियाँ हैं नए नियम की उपलब्ध हैं। तो ये सभी बातें हमें क्या बताती है या इन सभी बातों के द्वारा हमें क्या पता चलता है? इन सभी बातों के द्वारा हमें ये पता चलता है कि पवित्र शास्त्र की विश्वसनीयता ठोस है। और मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ कि पवित्र शास्त्र के अलावा अन्य किसी भी किताब की
कुरान हो, रामायण, महाभारत या जगत की किसी भी किताब की इतनी सारी पांडुलिपियाँ उपलब्ध नहीं है। केवल पवित्र शास्त्र ही की इतनी सारी पांडुलिपियाँ उपलब्ध है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि पवित्र शास्त्र विश्वसनीय है। तो हम अभी मूल जो ग्रीक और इब्रानी मैन्युस्क्रिप्ट है और आज के जो अनुवाद हैं, इनकी तुलना को यदि देखेंगे तो ये विद्वानों के द्वारा, जो ग्रीक और इब्रानी या जो भी भाषा विद्वान हैं उनके द्वारा पूर्णतः परखा गया है और तंतोतंत अनुवाद जो है ग्रीक और इब्रानी भाषा से मिलता है। और इसीलिए आप सभी को पवित्र शास्त्र के बारे में आस्वद रहना चाहिए, उन वचनों का अध्ययन मनन करना चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर के शब्दों को सुनते हो, उसका अनुकरण करते हो और अपने जीवन में आशीष और उद्धार के मार्ग में चलते हो। तो प्रभु इन सभी वचनों के द्वारा, इन सभी बातों के द्वारा आपको आशीष करे। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। आमीन।